नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की योजनाओं के बारे में और ये हमारी क्लास नंबर 7 रहने वाली है। इससे पहले हम आपको 6 क्लासें दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी तो अभी जाके जरूर देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको बना के दे दी गई है। इसी के साथ में जिन्होंने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और आज की योजनाएं, आज की जो परियोजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से रहने वाली है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और इन योजनाओं से जुड़ी हर एक बात हम करते हुए चलेंगे, एक एक बात को जानेंगे। और ये योजना एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ये परियोजनाएं जो हम अभी देखेंगे ये लगभग 8 से 10 सालों तक जो लंबी परियोजनाएं चलती है, बाहरी जो एजेंसियां उनके सहयोग से उनके अंदर हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी थोड़ी सी क्लास मुश्किल रहने वाली है। एक बार के लिए आप सभी के लिए ये चीजें नहीं होगी, परंतु इस क्लास को लगाने के बाद में, इस क्लास से आपको नोट्स बनाने के बाद में ये वाली योजनाएं भी आपको आसान लगने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी योजना नंबर 1। तो ये है हमारी योजना नंबर 1, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 की बात करेंगे। एक फेज इसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फेज 2 की बात करें तो अक्टूबर 2011 से सितंबर 2021 तक रहा। और इसके अंदर किस किस का सहयोग था? तो जायका और भारत व राजस्थान सरकार का वित्त सहयोग था। इनके द्वारा चलाई गई योजना थी कौन सी? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ये जायका क्या है तो थोड़ी सी इनके बारे में भी बात देख लेते हैं। ये बाहरी ऋण एजेंसियां हैं। क्या है? बाहरी ऋण एजेंसियां कौन कौन सी? विश्व बैंक, जब जायका जिसे बोलते हैं जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी, वहीं बोलेंगे एडीबी एशियन विकास बैंक, KfW जर्मन की एजेंसी और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन ये योजनाएं जो ये आपको बाहरी एजेंसियां दिख रही है, ये परियोजनाओं के साथ में वित्त सहयोग देती है जिससे परियोजनाएं लंबे समय तक चल पाए। तो ये वाली सारी याद रखिएगा। एनडीबी का मतलब, एडीबी का मतलब, जायका का मतलब, डब्ल्यूबी का मतलब। आगे आने वाली हर एक योजना में इन चीजों के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे। अब बात कर रहे थे हम राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 की। अक्टूबर 2011 से सितंबर 2021 के मध्य चली। और किस किस का सहयोग था? तो जायका का और भारत व राजस्थान सरकार का सहयोग था। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो आप देखिएगा, मृदा व जल का संरक्षण। यह वाली बात अच्छे से याद रखिएगा। किसकी? मृदा व जल का संरक्षण, वनीकरण, ये सारे के सारे इसके कार्य की बात कर रहे हैं हम। आजीविका की बात करेंगे। किस प्रकार की आजीविका की? जो वनों पर निर्भर रहते हैं, जो जैव विविधता पर निर्भर रहते हैं, उनके आजीविका में क्या करना? सुधार लाना। ये इसका कार्य था, उनकी आजीविका में सुधार लाना। साथ में गरीबी को उन्मूलन करना। ये सारे के सारे किस योजना परियोजना के थे? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की। और इसी के साथ में कितने जिलों में? 15 जिलों में, 15 जिलों के 7 वन्य जीव अभयारण्य इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो यह थी हमारी योजना नंबर 1, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 की हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना कहां पे है? मुख्यतः नागौर में। क्यों? क्योंकि नागौर के अंदर ही पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी और यहाँ पे पानी होता है खारा, जिससे लोगों में एक रोग पैदा होता है, उसे कहते हैं फ्लोरोसिस रोग। क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। इसके निवारण के लिए चालू की गई है। और किसके सहयोग से? तो जायका के द्वारा। किसके सहयोग से? जायका के द्वारा। और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि यहाँ पे जो खारा पानी है ना, उसको यहाँ पे खारा पानी जब मिलता है लोगों को पीने के लिए, तो लोगों को शुद्ध पेयजल, जो मीठा पानी है, शुद्ध पेयजल है, उसकी आपूर्ति करवाना। किसकी? शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाना। ये यहाँ के मुख्य कार्य के अंदर आता है। और इसी के साथ में इस परियोजना के माध्यम से
नागौर जिले के 986 गांवों के 7 कस्बों में जहां आईजीएनपी से पीने योग्य जल उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खारा पानी है और खारा पानी है तो आईजीएनपी से पानी पीने योग्य है। 986 गांव 7 कस्बों, किस जिले की बात कर रहे हैं तो नागौर की, और इसकी अवधि की बात करें तो जनवरी 2013 से जनवरी 2022 तक, जनवरी 2013 से जनवरी 2022 तक ये योजना भी पूरी हो चुकी है। देखिए बात करते हैं परियोजना नंबर 3 की। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतरराज्यीय विद्युत प्रसारण तंत्र कब? अक्टूबर 2015 से जून 2021 तक। किसके द्वारा? तो KfW जर्मन की एक एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित की जा रही है, और इसके अंदर KfW का तो 60% है, वही NCEF का 40%, नेशनल क्लीन एनर्जी कोर्स का। और इसका कार्य क्या? तो पश्चिम राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के दोहन के लिए, क्या? पश्चिम राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के दोहन के लिए कार्य कर रही है। और कहां-कहां पे? तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर। अब बात करते हैं अगली परियोजना पे। तो परियोजना नंबर देखिएगा 4, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको कहते हैं इंग्लिश में RUSDP। किसके द्वारा संचालित? तो ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नवंबर 2015 से जून 2022 तक। कितने जिलों में? तो श्री गंगानगर, टोंक, भीलवाड़ा, झुंझुनू और पाली, 5 जिलों को चयनित किया गया है। इनके जो निवासी हैं इनके लिए क्या किया जाएगा? जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, और स्वच्छ रूप से, स्वच्छता के रूप से सीवरेज क्षेत्रों में सुधार करना होगा। आपको पता होगा कि जगह जगह सीवरेज का काम चल रहा है और जगह जगह रोडें खराब हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को चलाया गया। इस परियोजना से कार्य किए गए और सीवरेज में सुधार किया गया। तो सीवरेज के सुधार के लिए और जल आपूर्ति के लिए कौन सी? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसकी कौन है वित्त पोषित कौन करेगा? तो ADB करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। इसके अंदर कितने? 14 शहर शामिल किए गए हैं, और यह है कब से कब तक? जनवरी 2021 से नवंबर 2027 तक। याद रखिएगा, चल रही है अभी तक, जनवरी 2021 से नवंबर 2027 तक। और इसके अंदर कितने जिले? 14 जिले। इसमें भी क्या कार्य होगा? तो जल आपूर्ति और सीवरेज के अंदर सुधार के कार्य इसमें भी किए जाएंगे। अब देखते हैं अगली योजनाओं के बारे में। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, इसके अंदर जिसकी परियोजना नवंबर 2017 से मार्च 2022 तक। कौन सी? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। किसके द्वारा वित्त पोषित? तो ADB के द्वारा। और इसके अंदर क्या किया जाएगा? तो 1000 किलोमीटर की 2 लेन और मध्यम लेन राजमार्गों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा कितने? 1000 किलोमीटर तक की। और इसी से जुड़ी एक और परियोजना है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, जो ट्रांच 1 के अंदर कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें ADB का ही वित्त सहयोग है। और ये चलाई कब तक कब जाएगी? तो दिसंबर 2019 से मार्च 2024 तक 754 किलोमीटर की, क्या? 754 किलोमीटर की सड़कों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। और वही बात की जाए राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 की, तो विश्व बैंक के द्वारा यह संचालित है। 816 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अंदर 2016 अक्टूबर से 2019 के अक्टूबर से 2024 के मार्च तक ये परियोजना चलेगी। और देखिएगा इन तीनों को एक साथ लेके आए हैं। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग किसके द्वारा? ADB के द्वारा। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 किसके द्वारा? ADB के द्वारा। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा चलाया जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। किसके द्वारा संचालित? तो जायका के द्वारा। जायका मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा संचालित है। इसमें कुल लागत की बात कर ली जाए तो 2348.87 करोड़ की लागत होगी। और इसके समय की बात की जाए तो अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक संचालित की जाएगी। और एक बात और याद रखिएगा, इसके अंदर जायका का कितना? 85%। वही राज्य सरकार का भी एक हिस्सा है, कितना? 15%। और कितने जिलों में? तो 27 जिलों को, कितने? 27
जिलों को और 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं को लाभ मिलेगा, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनका पुनर्वास किया जाएगा और इसके अंदर 4.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या होगा, लाभान्वित होगा। यह थी हमारी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जिसका जायका और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जायका का 85%, राज्य सरकार का 15%। अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक कितना, तो 2348.87 करोड़ का 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजना 4.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। और एक बात और, 8 वर्ष तक चलेगी, 3 चरणों में चलाई जाएगी। अब बात करते हैं अगली परियोजना, रेगिस्तान क्षेत्र जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। एनडीबी के सहयोग से वित्त पोषित कौन करेगा, एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। और इसमें लागत कितनी होगी, तो 3291.63 करोड़ की, 3291.63 करोड़ की होगी। मई से अगस्त के अंदर चलाएगी, मई 2018 से अगस्त 2023 तक ये योजना चलाई जाएगी। इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो ये 5 वर्ष का कार्यक्रम होगा, 3 चरण होंगे। और क्या लाभ होगा, तो पश्चिम राजस्थान में, कहां पे, जो पश्चिम राजस्थान में जहां आईजीएनपी बहती है, आईजीएनपी क्षेत्र को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और इसके अंदर क्या किया जाए, जो इंदिरा गांधी फीडर नहर है और जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, इनको 114 किलोमीटर तक, कितना, 114 किलोमीटर की लंबाई तक क्या किया जाएगा, इसमें तो रीलाइनिंग की जाएगी। पहली बात तो याद रखिएगा, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, तीसरी बात रखिएगा, इसमें विकास कार्य भी किए जाएंगे। तो ये वाली बात याद रखनी है, किसमें, रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के अंदर। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना, जो वर्ल्ड बैंक, WB, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है 2018 की जुलाई से 2024 के मार्च तक। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। और इसके अंदर क्या, व्यय और राजस्व की प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो परियोजनाओं के प्रबंधन है और उनकी क्षमताओं का भी निर्माण किया जाएगा। किसकी, परियोजनाओं के प्रबंधन व क्षमताओं का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। तो ये वाली पूरी बात अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण के दूसरे चरण की, जो इसका संचालन कौन करेगा, जायका करेगा। कब से, जुलाई 2021 से दिसंबर 2024 तक। और एक बात जो मुख्य बात है, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत इसके अंदर क्या होगा, वित्तीय सहयोग होगा। किसके द्वारा, पूछा जाए, भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन जो अभी चलाया जा रहा है, उसके तहत वित्तीय सहयोग किस परियोजना को मिलेगा, तो याद रखिएगा, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण दूसरे चरण को। ये वाली खास बात है, दूसरे चरण को, ना कि पहले चरण को, दूसरे चरण को। और इसी के अंदर क्या किया जाएगा, बाड़मेर व झुंझुनू के अंदर क्या किया जाएगा, जल शोधन प्लांट भी लगाया जाएगा। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगली परियोजना, द्वितीय बांध पुनर्वास परियोजना। कब चालू हुई, तो 2021 के अक्टूबर से मार्च 2027 तक चलेगी। किस का सहयोग, तो वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का और AIIB का सहयोग होगा। इसके अंदर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सहयोग होगा। ये देश के 13 राज्यों में चलाई जा रही है, जिसके अंदर राजस्थान का नाम भी है। और क्या करेंगे कि जो राजस्थान के या देश के जितने भी बांध हैं, उनको पुनर्निवास के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए कार्य किए जाएंगे। किसमें, द्वितीय बांध पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं आज की हमारी अंतिम परियोजना, जयपुर मेट्रो फेज 1B परियोजना की, जिसका संचालन कब, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। कब से कब तक, तो जून 2014 से सितंबर 2020 तक। इसके अंदर 2.44 कितनी
2.44 किलोमीटर लंबाई की क्या की जाएगी, रेलवे लाइन बनाई जाएगी। कौन सी, भूमिगत रेलवे लाइन बनाई जाएगी। इसके अंदर कितने स्टेशन, तो 2 स्टेशन होंगे। और साथ में कहां से कहां तक की बात की जाए तो चांद पोल से कहां जाएगी, बड़ी चौपड़ तक। और है कहां पे ये, तो जयपुर की बात कर रहे हैं। ये वाली पूरी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ये हमने लगभग 14 परियोजनाएं की है जो बाहरी ऋण एजेंसियों से संचालित की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसके अंदर यह पूछा जाएगा कि जयपुर मेट्रो फेज 1 किसके द्वारा संचालित है, द्वितीय बांध पुनर्निर्माण परियोजना किसके द्वारा संचालित है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, ये सारों के अंदर पूछा जा सकता है कौन सी एजेंसी किसके अंदर संचालित कार्य कर रही है। और ये थी आज की हमारी अंतिम परियोजना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को दबा के कीजिएगा। और इसी के साथ में जल्द आप लोगों के लिए ये योजनाओं से जुड़े, आर्थिक समीक्षा से जुड़े और बजट से जुड़े सारे प्रश्न एक साथ लेके आ रहे हैं। और एक एक चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। और इसी के साथ में आप लगातार पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और आपको जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।